नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कहानियों की दुनिया में। आज मैं आकांक्षा भार्गव आप सभी के समक्ष लेकर आई हूँ कहानी ताड़ का पेड़ बरगद का पेड़। ये चंदा मामा मैगज़ीन में प्रकाशित कहानी है जो कि सन 2009 में मई में प्रकाशित हुई थी। इसको लिखा है डॉक्टर शिव कुमार जी ने। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो आप मेरी कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए आइए सुनते हैं कहानी ताड़ का पेड़ बरगद का पेड़। सुनंद ने अपनी शहर में पढ़ाई पूरी की। उसने ज़मींदार के दीवान में नौकरी पानी चाहिए। उसकी इच्छा को दृष्टि में रखते हुए उसके पिता ने उससे कहा, वहाँ हमारे शहर का बीरबल खजाने की पहरेदार का काम कर रहा है, जाकर उससे मिलना, नौकरी पाने का कोई उपाय सुझाएगा। सुनंद निकल पड़ा और शाम होते होते करीबंदपुर पहुँचा। चूँकि अंधेरा छा रहा था इसलिए उसने एक सराय में रात बिताने का निश्चय किया। खाना खाने के बाद वह सराय के मालिक से मिला। इधर उधर की बातें करने के बाद सुनंद ने बताया कि वह किस काम पर आया हुआ है। तब सराय के मालिक ने कहा, तुम्हारी बातों से स्पष्ट है कि तुम बहुत पढ़े लिखे हो। दीवान में तुम्हें कोई नौकरी मिलेगी तो तुम्हारा भविष्य क्या होगा, इसलिए जिस बीरबल का नाम तुम्हारे पिता ने सुझाया है वह शायद तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। शंकर दत्त जमींदार के प्रधान सलाहकारों में से एक है। वह भी तुम्हारे ही शहर का है। शायद तुम्हारे पिता उसे भूल गए होंगे। तुम पहले शंकर दत्त से मिलो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। सुनंद को सराय के मालिक की सलाह सही लगी। सवेरे ही उठकर वह शंकर दत्त से मिला और अपना पूरा विवरण दिया, किंतु शंकर दत्त के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। उसने धीमे स्वर में कहा, कितने ही पढ़े लिखे लोग नौकरी के लिए यहाँ आया करते हैं, उन्हें मालूम नहीं कि यहाँ नौकरी मिलना कठिन है। मुझे मालूम है अभी दीवान में किसी भी प्रकार की नौकरी का पद खाली नहीं है। उसने सिर हिलाते हुए इस भाव से कहा कि अब तुम जा सकते हो। सुनंद निराश हुआ, पर उसने अपने आप को संभाला और पिता के सुझाए बीरबल से जाकर मिला। यहाँ आने का कारण भी उसने उसे बताया। खुश होते हुए बीरबल ने सुनंद से कहा, अपना शहर छोड़े कई साल हो गए। तुम्हें देखते हुए लगता है मानो अपने छोटे शहर को देख रहा हूँ। उसने शहर और वहाँ की जान पहचान के लोगों के बारे में पूछताछ की। इसके बाद उसने कहा, तुम तो बहुत ही पढ़े लिखे जवान हो, इसलिए इसके योग्य नौकरी शायद मैं तुम्हें दिला नहीं सकूँगा। जो छोटी सी नौकरी तुम्हें मिलेगी वहाँ काम करते रहना। इसके बाद बड़ी नौकरी पाने के लिए कोशिश कर सकते हो। कोषाधिकारी बता रहे थे कि खजाने की सुरक्षा के लिए कुछ और लोगों को नियुक्त करना अनिवार्य है। तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो पहरेदार की नौकरी करते रहो। मैं कोषाधिकारी से आज ही बात करूंगा और तुम्हें वह नौकरी दिलाऊंगा। सुनंद को यह नौकरी अच्छी नहीं लगी, फिर भी उसने हाँ कह दिया। बीरबल ने कोषाधिकारी से बात की और उसे पहरेदार की नौकरी दिलवाई। वह नौकरी पर लग गया। मन लगाकर काम करता रहा और थोड़े ही समय में उसने अच्छा नाम कमाया। एक दिन रात को हिसाब किताब से संबंधित अधिकारी परेशान दिखाई दे रहा था। वह बहुत ही चिंतित था। सुनंद अधिकारी की परेशानी को देख रहा था। धीरज बंधाकर सुनंद ने अधिकारी से कहा, महाशय आप बुरा न समझें तो मैं एक बार हिसाब किताब की छानबीन करूं? भला इन हिसाबों के बारे में तुम क्या जानो? अधिकारी ने आश्चर्य भरे स्वर में कहा, महाशय मैं गणित भली भांति जानता हूँ, एक बार कोशिश करके देखूंगा। सुनंद ने कहा। उसकी बातें सुनकर अधिकारी को विश्वास हुआ और हिसाब की किताब उसके सुपुर्द की। बड़ी ही दक्षता के साथ
सुनंद ने खजाने के हिसाब की समस्या को दूर किया। चकित अधिकारी ने उसकी पढ़ाई, योग्यता आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। इतना शिक्षित होते हुए भी उसका खजाने का पहरेदार बनकर काम करना अधिकारी को सही नहीं लगा। वह अधिकारी बूढ़ा हो चुका था। इस उम्र में खजाने के काम को संभालना उससे नहीं हो रहा था। इसलिए उसने इसके पहले भी 2-3 बार ज़मींदार से कहा कि मैं इतना भारी काम नहीं कर पा रहा हूँ। तब ज़मींदार ने उससे कहा, ठीक है, किसी योग्य व्यक्ति को ढूंढिए, आपके सहायक पद पर नियुक्त करेंगे। अब उस अधिकारी ने ज़मींदार से सुनंद के बारे में बताया और उनकी अनुमति लेकर सुनंद को अपने सहायक के पद पर नियुक्त किया। सुनंद बहुत खुश हुआ। उसने अधिकारी को अपनी कृतज्ञता जताई। फिर वह बीरबल से मिला। उसने पूरा विषय उसे बताया और कहा, सब आपकी दया है। आपने उस दिन जो प्रोत्साहन दिया उसी के कारण यह सब कुछ हुआ है। कहकर उसने हाथ जोड़े। तुम्हारी योग्यता के आधार पर तुम्हें यह नौकरी मिली है। एक ही जगह के हैं, फिर भी इतनी भी मदद ना करूं तो मैं किस काम का। देखो, तुम्हारे पिताजी यह जानकर बहुत खुश होंगे। आज ही चले जाना और यह शुभ समाचार उन्हें सुनाना, बीरबल ने कहा। सुनंद अपने पिता से मिला और यह शुभ समाचार सुनाया। शंकर दत्त से उसका जो कड़वा अनुभव था उसके बारे में भी बताया। हाँ, शंकर दत्त भी हमारे ही शहर का है। उसे बचपन से जानता हूँ। क्या तुम जानते हो मैंने उसके बारे में तुमसे क्यों नहीं बताया? वह बहुत बड़ी नौकरी कर रहा है, पर उसमें दूसरों की मदद करने का गुण है ही नहीं। कुछ लोग अपने जीवन में बहुत बड़े बनते हैं, पर वे अपने ही लोगों की ज़रा सी भी मदद नहीं करते। इनकी ऊंचाई ताड़ के पेड़ की जैसी होती है। वह किसी को छाया नहीं देता, इसलिए मैंने उसका जिक्र ही नहीं किया। बीरबल छोटी नौकरी कर रहा है, फिर भी वह दूसरों की मदद करता है। उपकार करने की उसमें प्रवृत्ति है। वह छाया देने वाले बरगद के पेड़ जैसा है, इसलिए मैंने तुमसे उसी से मिलने को कहा। तुम भी बीरबल को अपना आदर्श मानो और दूसरों की जितनी हो सके सहायता करते जाना, पिता ने मुस्कुराते हुए उससे कहा। पिता के व्यवहारिक ज्ञान पर उसे आश्चर्य हुआ।